हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ का ये 18th चैप्टर चल रहा है और इसका सी पार्ट हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा इफ एम एन पैरेलल। ठीक है, ये लाइन इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल एंड एंगल वन इक्वल टू कितना है 20 डिग्री, फाइंड द मीजर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स की माप हमको फाइंड आउट करना है। देखिए वन कितना है, ये 20 डिग्री है। ठीक है, जब देखिए और अगर ये 20 डिग्री हो गया तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होता है, वो भी 20 डिग्री होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, ये 20 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 डिग्री। और इस तो 160 डिग्री के सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। ओके, अब देखिए जितना एंगल ये होगा 1 उतना ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक लाइन इनको बराबर काट रही है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। ये 7 नंबर ये भी 20 डिग्री और ये 160 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा, 160 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आई, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वन लेटर एंगल गिवन रीजन। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन काटती है, ठीक है, तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं या इनको पीछे पीछे के एंगल कह दो, ये आमने सामने के एंगल जो होंगे ये बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, और उसके साथ जैसे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये 100 कितना है 5 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री का ही हो जाएगा, 105 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 105 डिग्री का ही हो जाएगा। देखिए ये कितना है, 65 है, 65 है तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो अब देखिए ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 65। इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 65। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 35 डिग्री है, और ये 25 डिग्री है। ठीक है, तो अब जो इनका जोड़ होगा, जो इसका जोड़ होगा वो इसके बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा। अब इधर वाला क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ओके, और इसमें ए बी की वैल्यू, अब देखिए ये 40, ये टोटल जो है ये 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री से ये 40 और ये 70, यानी 110 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का बचेगा, 110 डिग्री माइनस हो गया तो ये बचा 70 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स जो बचेंगे, ये 110 में ही ये कितने का बनेगा, ये भी ये 40 डिग्री और ये वाला एंगल जो बनेगा ये 70 डिग्री का बन जाएगा। ओके, फिर करा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वन ऑफ द लेटर एंगल्स गिवन रीजन। ठीक है, तो कह रहा कि जो इसमें लेटर दिया गया है वो कैसे होगा। तो देखिए ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, 130, ये भी हो जाएगा। वैसे ये 120 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। वैसे ही ये भी 118 डिग्री का हो जाएगा। ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और उसमें सेम साइड ये काट रही है लाइन, तो ये दोनों भी पैरेलल लाइन हो जाएंगी।
और उन दोनों लाइन को ये काट रही है, तो इस तरीके से जो ये x है ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ये 100 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो भी 100 डिग्री का हो जाएगा। तो इधर उधर वाले कोण क्या हो जाएंगे, ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री का होगा। तो x के सामने वाला जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का, क्योंकि x भी क्या है, 40 डिग्री का है। वैसे यहाँ भी, तो अब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल x होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 125 को अगर 180 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री का ही हो जाएगा। ओके, अब ये 2x और 3x दिया है, तो 2x और 3x। अब देखिए ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों को अगर मिला देते हैं तो 180 डिग्री का हो जाता है। तो कुछ टोटल कितना हो गया, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इसके सामने भी कितना हो जाएगा, 2x, यानी कि 72 डिग्री हो जाएगा। और 3x कितना हो जाएगा, 3x कितने डिग्री का हो जाएगा, 36 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री का ये हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द, और वैसे ही इसको अपने से कर लीजिएगा, वैसे ही है सेम। कह रहा ईच ऑफ द लेटर्ड एंगल गिवन रीजन, ठीक है। अब इसको बताना है आपको, प्रत्येक एंगल का जो वैल्यू होगी उसको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि अगर ये 50 डिग्री है, हमें पता है ये 50 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 50 डिग्री का, ठीक है। अब 260 बचा, तो वो 130 का ये हो जाएगा और 130 का ये भी हो जाएगा। तो ये 50 और ये भी 50, 130, 130 ऐसे एंगल हो जाएंगे। अब वैसे ही इसको भी निकाल लीजिएगा।